मैं रश्मि आपके लिए लेकर आई हूँ आज शब्द। आज की हम क्लास में सीखेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं और शब्द किसको कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, शब्द यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। हमें एक बात याद रखनी है कि वर्णों का ऐसा समूह, देखिए समूह हमने यहाँ पे शब्द का यूज करा, यानी एक वर्ण से तो शब्द बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वर्णों का समूह, हमें क्या चाहिए? एक से अधिक वर्ण चाहिए। वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण किसको कहते हैं? अक्षरों को वर्ण कहते हैं। ये वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए, जैसे वर्ण क्या हो गया हमारा? अ, क, त, था। हमारी जो वर्णमाला है उसके जितने भी हमारे पास अक्षर हैं वो सब क्या कहलाएंगे? वर्ण। अक्षर, इनको हम अक्षर भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। तो वर्णों का ऐसा समूह, समूह यानी एक से अधिक वर्ण होंगे तो ही तो वो समूह किसको कहते हैं हम? जो एक से संख्या जिनकी ज्यादा होती है, जो 2 3 4 5, उसकी 2 से कितने भी अधिक हो सकते हैं, वो कहलाएगा समूह। तो वर्णों का एक समूह, देखो ऐसा समूह लिखा है, तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। अब समूह भी होगा वर्णों का। जैसे देखिए, अ है, क है, त है, त है, ये भी तो एक समूह हो गया है, वर्ण है, ये 4 वर्ण है हमारे पास, है ना। लेकिन इसका कोई अर्थ हो वो ही शब्द कहलाएगा, जिसका कोई अर्थ हो। इस चीज को हम समझते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मेरे पास एक शब्द है था। अब इसमें मैंने एक शब्द और मिलाया, इसको कहते हैं प्लस, यानी जमा का निशान। ये एक चिन्ह होता है जमा का। जब ये चिन्ह हम कहीं पर लगाते हैं तो मतलब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, आपस में इन दोनों को जोड़ता है। इसका मतलब होता है ये इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। आप देखिए, ये है था और ये है रा। अब हमने लिखा था और रा, थर। थर एक हमने शब्द तो बना दिया, ये क्या है? एक, हम इसको कह रहे हैं शब्द, लेकिन ये शब्द नहीं होगा क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। हमने क्या है? वर्णों का ऐसा समूह, ठीक है, वर्ण है, समूह भी आ गया, ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। इसका कोई अर्थ नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? वर्ण चाहिए। और उसका एक समूह कैसा चाहिए? जिसका कोई अर्थ हो। तो ये देखिए, वर्ण है, इनका समूह बना लिया हमने, ये दो, ठीक है। एक वर्ण ये है, एक वर्ण र, एक वर्ण था। अब हमने इसका एक समूह बनाया, ये दो आपस में हमने इनको जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ा तो इनका समूह बन गया र और था। रथ। रथ पता है ना सबको किसको कहते हैं? घोड़ा जिसमें बंधा होता है, 2 घोड़े होते हैं आगे और पीछे से बैठने के लिए, उसमें सवारी के बैठने के लिए जगह होती है। नहीं देखा होगा तो शादियों में देखा होगा, दूल्हे बैठ के जाते हैं ना घोड़े में, रथ में। तो वही वाला रथ है ये, ठीक है। तो रथ, तो हमारे पास क्या आया? देखो, हमारे ये हमारी वर्ण की, शब्द की परिभाषा है कि वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। तो यानी ये हमारा क्या बन गया है? शब्द बन गया है। देखो, ये देखो कितना आसान है। एक वर्ण और इन दोनों का एक समूह बनाया, र और थ का हमने एक समूह बनाया, रथ। और इसका अर्थ भी है। रथ तो एक रथ होता है, घोड़ा जिसको घोड़े चलाते हैं, 2 घोड़े आगे होते हैं, पीछे सवारी के बैठने की जगह होती है। अब यहाँ थर, थर क्या हुआ? इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, या हम इसको समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। 2 या 2 से अधिक। देखिए, जैसे एक मेरे पास है, एक वर्ण है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा। ये देखिए, एक और है, मा, ट और रा। मेरे पास वर्णों का क्या है? समूह है, 2 या 2 से अधिक। ये हो गए 2 वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, 2 अक्षर ये हो गए, एक और हो गया 3, यानी 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। तो ये 2 या 2 से अधिक अक्षर है हमारे पास, तो इससे हमारा क्या शब्द बनता है? मा, ट, रा, मटर। यानी एक ये हो गया 1 2 3, 2 से ज्यादा है हमारे पास, अक्षर है लेकिन क्या है? 2 से ज्यादा है। जब 2 से ज्यादा अक्षर होंगे, देखिए 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। ये 2 अक्षर हैं और ये एक दिन से ज्यादा भी है, 3 4 भी हो सकते हैं यहाँ पर। कैसे? ये देखिए, क्या बनेगा? स, र, क, स, सर्कस। इससे भी हमने एक शब्द बना दिया, सर्कस।
सर्कस, है ना। 4 से भी हमने शब्द बना दिया। तो यानी 2 से अधिक जितने भी हम 2 अक्षरों से अधिक अक्षरों को हम जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा। एक और चीज है इसमें हमें और क्या ध्यान रखना है। पहली बात हमने सीखी कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। एक हमने बात सीखी कि ऐसा समूह होना चाहिए, वर्ण यानी अक्षर का ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। और दूसरी बात हमने सीखी कि 2 से अधिक अक्षर होने चाहिए। और हम तीसरी बात से शब्द को बनाते समय हमें सिर्फ 3 ही बात याद रखनी है। पहली बात कि समूह ऐसा होना चाहिए, अक्षर हमें ऐसे जोड़े लेने हैं, अक्षर का जोड़ा कहिए, या ऐसे अक्षरों के समूह को लेना है जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो जो उससे बनेगा उसको शब्द कहेंगे। दूसरी बात याद रखनी है कि 2 या 2 से अधिक अक्षर होने चाहिए, एक अक्षर से तो नहीं बनेगा। अब ये लिखा मैंने म, तो ये शब्द हो गया क्या, नहीं, ये अक्षर है, इसको हम कहेंगे वर्ण या अक्षर। अब मैंने इसके साथ एक और ले लिया, 2 लेने पर ही बनता है मर, है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक अक्षर होंगे तो ही हम शब्द बना सकते हैं, एक सिंगल अक्षर से हम शब्द नहीं बना सकते, है ना। तो 2 अक्षर होने जरूरी हैं या 2 से अधिक होंगे, और ऐसा समूह होगा जिसका कुछ अर्थ निकलेगा। शब्द तभी बनेगा जब अक्षरों का ऐसा समूह होगा जिसका कोई अर्थ होगा, जिसका कोई मीनिंग होगा। और तीसरी बात है सही क्रम। हम जो शब्द बना रहे हैं, हमारे जो अक्षर हम ले रहे हैं उसका सही क्रम होना चाहिए। कैसे, आप देखिए मैंने क्या लिया है, एक मैं ले रही हूं, मैंने लिखा टमर। मैंने तो 3 शब्द ले लिए ना, 2 से अधिक शब्द हैं। और मैं क्या कर रही हूँ, ये 2 से अधिक अक्षर हैं, सॉरी अक्षर हैं 2 से अधिक, या 3 अक्षर हैं मेरे पास, मैं शब्द बना रही हूँ। अब मैंने 3 अक्षर जोड़ दिए, 1 2 3, अब मेरा शब्द बन गया इससे टमर, टमर। ये कोई शब्द बना है या नहीं बना है, टमर, इसका कोई मीनिंग है, नहीं है कोई मीनिंग। तो यानी हमने क्रम सही नहीं लगाया। अब मैं इसका क्रम ठीक करती हूँ, देखिए मा ट र। अब मैं इसको पढ़ रही हूँ, मटर, मटर। ट हमने पहले कहाँ लगा दिया था, आगे, माँ पीछे, फिर रा। तो टमर तो कोई वर्ड नहीं हुआ हमारा, कोई शब्द नहीं बना। और मटर, मटर। तो हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जब हम शब्द बनाएंगे तो हमारा जो क्रम है, अक्षरों को रखने का जो हमारा क्रम है वो कैसा होगा, सही क्रम में लगाएंगे। अगर हम गलत क्रम में अक्षर लिखते हैं तो कोई शब्द नहीं बनता है। अगर हम अक्षरों का क्रम सही करेंगे तो हमारा अक्षर बिल्कुल सही बनेगा, हमारा पूरा शब्द बनेगा। तो शब्द बनाने के लिए क्या जरूरी है, पहली चीज कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक अक्षर होने चाहिए और उनका क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए, कि उनका कोई मीनिंग निकले, कोई अर्थ निकले, तो ही हम शब्द बना सकते हैं। और देखिए शब्द कैसे बनते हैं, स्वर और व्यंजन को जोड़कर, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर और व्यंजनों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। और स्वर व्यंजन क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है। स्वर यानी जिन जो स्वतंत्र होते हैं, आ से आ तक हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर। और व्यंजन का से लेकर ज्ञ तक हमारे सारे व्यंजन होते हैं, जो स्वर की सहायता से जिनको हम बोलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन। जैसे क ख ग घ। और स्वर अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अं, ये हमारे स्वर होंगे। और स्वर और व्यंजन को आपस में जोड़कर ही हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। और एक बात और है, स्वर को लिखने का भी अलग तरीका, 2 तरीके होते हैं स्वर को लिखने के। देखो, एक तो स्वर उनके मूल रूप में लिखे जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया आ ई ई, ये तो हो गया स्वर को लिखने का मूल रूप। और एक हम स्वर को किस तरीके से लिखते हैं, व्यंजन के साथ मिलाकर। व्यंजन के साथ मिलाकर जब हम स्वर को लिखते हैं तो उनको लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। बिल्कुल सही पहचाना, क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। अब हम मिलाकर लिख रहे हैं, व्यंजनों के साथ मिलाकर स्वर लिख रहे हैं। ये क क्या है, हमारा व्यंजन है, इसके साथ हमने क्या मिलाया, आ, स्वर मिला दिया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क और क में आ क्या, ये क्या है, स्टैंडिंग लाइन ये खड़ी पाई, आ की मात्रा है। अभी मैंने बताया जब हम व्यंजन के साथ स्वर को मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे, उसका एक चिन्ह होता है जिसको मात्रा कहते हैं। इस तरीके से हम स्वर और व्यंजन को मिलाकर लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, का।
ऐसे ही हम और व्यंजन। अब देखिए एक चीज और है, जब हम शब्द बनाते हैं तो शब्द कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि व्यंजन सारे ही व्यंजनों के साथ अ की आवाज आती है। क, ख, त, ज, र, जितने भी हम व्यंजन लिख रहे हैं सब में अ की आवाज आ रही। तो इसमें क्या है, अ छुपा हुआ है, हमारे व्यंजन में अ छुपा हुआ है। अब जब हम कोई वर्तनी बनाते हैं वर्तनी देखो किसको कहते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग, मैंने लिखा HOT, हॉट। हॉट की स्पेलिंग क्या होगी, HOT। ऐसे ही जब हिंदी में लिख रहे हैं हम मटर, तो ये क्या है, मटर की स्पेलिंग है, यानी इसको हिंदी में वर्तनी कहते हैं। हिंदी में, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, वर्तनी। तो आज हम यही सीखेंगे कि वर्तनी कैसे बनाते हैं या शब्द कैसे बनाते हैं, यही हम सीख रहे हैं इस क्लास में। आप देखिए मेरे पास है एक, मैंने शब्द बनाया है मटर। एक हम इसको लिख सकते हैं माँ जमट जमर, और एक हम इसको लिखने का एक तरीका और है, कैसे, देखिए माँ, माँ के साथ क्या है मिला हुआ, आ, फिर क्या है ट, ट के साथ भी क्या है अ, र के साथ भी क्या है आ। तो इस तरीके से भी हम क्या सीखते हैं, शब्द बनाना। ये भी एक तरीका है शब्द बनाना सीखने का, और ये भी एक तरीका है शब्द बनाना सीखने का। ठीक है, माँ में आ है, हम इस तरीके से इसको अलग अलग करके भी सीख सकते हैं। माँ ट र और माँ ट र, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं क्या करने के, शब्द बनाने के। और एक चीज और देखिए, ये तो मटर है, आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं हा प्लस ती, हमने दो, हमारे पास क्या है, दो अक्षर है, हमने दोनों अक्षरों को जोड़ दिया, और दोनों अक्षरों के मेल से हमने क्या बनाया, एक शब्द बनाया, और इस शब्द का अर्थ भी है। इसका अर्थ क्या है, ये देखिए हा और थी, हाथी। अब अगर मैं लिख दूं थी और हाँ, इसका कोई अर्थ है, थी हा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ इसका नहीं है। तो ये क्या है, हमारा कोई शब्द नहीं। दो अक्षर तो हमने जोड़ दिए, लेकिन इसका अर्थ कुछ भी नहीं है, तो यानी ये क्या है, ये शब्द हमारा गलत है। शब्द क्या होता है, जिसका कोई मीनिंग हो। थी हाँ, कोई इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये क्या एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, निरर्थक शब्द यानी जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, सार्थक शब्द यानी जो हम ये सब बना रहे हैं, जिनके मीनिंग होते हैं, जिनके अक्षरों का मिला के जो हमने एक शब्द बनाया है और इसका अर्थ है, उसको हम कहते हैं सार्थक शब्द। इसको हम सार्थक शब्द भी कहते हैं। ये आप लोग अभी आगे आपको जानने के लिए मिलेगा। तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकला है ना। अब देखिए इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, हा, अब देखिए हा के साथ क्या है आ, तो हा, और ये हलंत क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब इसमें, अब हमने स्वर हटा दिया है इसमें से, है ना, हम इसको अलग कर रहे हैं। हमें आ, हा, थ, थम, थ के साथ क्या है ई। अब देखिए मात्रा कैसे, पीछे से है, तो बड़ी ई, तो ये क्या बनेगा, ये हा आ थ ई। हाथी, ये भी हाथी की स्पेलिंग है, यानी वर्तनी है। ये भी क्या है, इन शब्दों को जोड़कर हमने, सॉरी, इन अक्षरों को, इन वर्णों को जोड़कर हमने क्या बनाया है, एक शब्द बनाया है। देखिए हा को ऐसे लिखेंगे, आ की जगह आ की मात्रा हा, था, और बड़ी ई, हाथी। तो ये भी क्या है, एक तरीका है वर्णों से शब्द बनाने का, और ये भी एक तरीका है वर्णों से शब्द बनाने का। शब्द कैसे बनते हैं, ऐसे बनाओगे तो ये भी सही है, और ऐसे बनाओगे तो ये और इजी तरीका है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे बना रहे हैं शब्द। आप देखिए एक और शब्द है, अब हमें लिखना है, ये देखिए मैंने लिखा, क्या बना रहे हैं हम, म ए ल आ। अब क्या शब्द बना, आप लोग खुद इसको जोड़ सकते हैं। देखिए माँ, अब ए है तो हम ए की मात्रा लगाएंगे, ल, आ है तो आ की मात्रा, क्या बनाया हमने शब्द, मेला। तो इन अक्षरों को जोड़ जोड़कर हम क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे।
अब देखिए एक और, ये थोड़ा अब इसमें मात्रा का ध्यान देना है ना, ए है तो ए की मात्रा लगेगी, आ है तो आ की मात्रा लगेगी, है ना। लेकिन ये हमने एक एक अलग करके आपको बता दिया है कि हमें कैसे बनाना है। अब जैसे किसी का नाम है, आप लोग अपना नाम लिखना, सबसे पहले आप लोग क्या सीखोगे, अपना नाम लिखना सीखोगे। जब आप शब्द बनाना आपको आ जाएगा, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। आप लोग सीख चुके हैं शब्द बनाना, आपने बहुत सारे शब्द बना दिए हैं। आपने लिखा पलक, आपको आ गया है पलक बनाना, ठीक है। आपको आ गया है झपक, ये भी आपको लिखना आ गया है। तो अब आप लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले अपने अपने नाम की स्पेलिंग लिखना सीखिए। जैसे अब मैं लिखती हूँ, एक लड़का है रोहन, र ओ ह आ न आ। आ अलग से क्यों लिखा, अब ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनको जोड़कर कैसे शब्द बनाए जाते हैं। जहाँ मात्रा वाले होते हैं वहाँ कंफ्यूजन होता है ना आपको, तो ये कंफ्यूजन भी यहाँ दूर हो जाता है इस वीडियो के बाद। इसको देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, शब्द बनाने अच्छे से आ जाएंगे, वर्तनियाँ बनानी आ जाएंगी, वर्तनी को अलग अलग करके लिखना आ जाएगा, उनको जोड़ना आ जाएगा। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए रा, अब ओ की मात्रा है तो ओ लगा देंगे, हा और ना, रोहन। क्या नाम बना, रोहन। तो सब अपने अपने नाम के स्पेलिंग लिख के बना के देख सकते हैं कि शब्द बनाना कितना आसान है। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। शब्द का मीनिंग होना चाहिए, क्रम सही होना चाहिए और अक्षर हमारे पास 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो अगर हम ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम शब्द बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और हम आराम से शब्द बनाकर लिख सकते हैं। आप देखिए 4 अक्षर वाले शब्द भी होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, क्या बना, श ल ग म, शलगम। क्या बना है, शलगम। अब इसी तरह से हम 2 से ज्यादा कुछ भी अक्षर लेकर, अक्षर क्या होने चाहिए, 2 से हमारे पास ज्यादा। पहली चीज हमने बनाया ज ल, जल। दूसरा हमने बनाया न य न, 3 अक्षरों को जोड़ दिया, है ना। 3 अक्षर को जोड़ के बनाया न य न, नयन। जल जल, 4 लेटर जोड़ के बना देते हैं प न घ ट, पनघट। सारे हमें अक्षर कैसे लेने हैं, जिसका ऐसे सीक्वेंस में इनका क्रम ऐसे लगाना है कि ये सही है। अगर मैं ऐसे लिख दूं घनपट, घनपट क्या हुआ, कोई मीनिंग है ही नहीं इसका, तो है ना, कोई मीनिंग नहीं है। तो जब मैंने इसको सही से लगाया सीक्वेंस में, यानी सही क्रम में लिखा और 2 से ज्यादा अक्षर है और इनका कोई अर्थ है, तो ही ये शब्द कहलाएगा, ठीक है। जैसे नयन है, अब मैं इसको लिख दूं यनन, मैंने कोई इनका क्रम नहीं देखा है, मैंने सिर्फ लिख दिया है जो मुझे 3 लेटर आए, तो ये यनन, कोई इसका अर्थ नहीं है। अब हमने इसको लाइन से लगाया है, सही क्रम में लगाया है, न य न के बाद यह लिखा और फिर न, तो इसका अर्थ है नयन, यानी आपकी आंखें, ठीक है। पनघट, जहाँ पे पानी भरने का कुआं जैसे घाट होता है पानी का, पनघट। अब ये क्या है, जल। अब मैं लिख दूं लज, लज क्या हुआ, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है 2 लेटर में तो लज का, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, ये भी कोई सही शब्द नहीं है, ये भी शब्द नहीं है। शब्द हमारा क्या होगा, जल यानी पानी, वाटर। नयन हमारी आंखें, इसका एक मीनिंग है। पनघट यानी पानी का घाट, जहाँ पे पानी होता है, जहाँ से पानी मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, हमारे शब्द हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं मात्रा वाले शब्द, जैसे हमने अभी हाथी देखा, ऐसे हम लिख देते हैं एक और अपना मैना, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ ना मैं, ना मैं, ना मैं क्या हो गया, कोई भी अर्थ नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको इनको इसके सही क्रम में लिखा है, सही मात्रा लगाई है और सही अक्षरों को जोड़ दिया है, तो ये बन गया है मैना, एक पक्षी होती है ना। इसी तरह से हम बहुत सारे अपने शब्द बना सकते हैं, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर। अक्षरों को क्या करके बना सकते हैं, जोड़ जोड़ कर उनकी सही वर्तनी लिख सकते हैं, सही स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो शब्द बनाना कितना आसान है,
याद क्या रखना है, यही आप लोग यही इस वीडियो को देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा कि सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास 2 से अधिक अक्षर हों। पहली बात, 2 से अधिक हमारे पास अक्षर होने चाहिए। दूसरी बात, एक अक्षरों का हमें ऐसा समूह लेना है जिसका कोई अर्थ निकले। और तीसरी बात हमें याद रखनी है कि अक्षरों को क्रम से लिखना है, ताकि उसका मीनिंग तभी निकलेगा जब हम उसको क्रम से लिखेंगे। अगर हम उल्टा सीधा कहीं भी लिख देंगे, अब ये लिख दिया मैंने, एक और, अब ये मैंने देखो बिना किसी सीक्वेंस लगाए, बिना सही क्रम में, कुछ भी सोचे समझे कुछ नहीं सोचा, बस ऐसे ही लिख दिया। मेरे मन में कुछ भी आया और मैंने लिख दिया, दिमाग में कुछ भी चला लिख दिया, कुछ नहीं देखा कि कहाँ क्या लिखना है, कौन सा लेटर आगे कौन सा पीछे करना। तो रजसू कोई शब्द हुआ नहीं। अब देखिए मैं इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करती हूँ कि नंबर 1 में मैं ना सू लिख देती हूँ, फिर मैं र लिख देती हूँ, और फिर मैं ज। अब मैंने सोचा समझा और इनको सही क्रम में लगा दिया, तो इसका क्या हुआ, देखो मीनिंग लिया सूरज, यानी सन। सन को कहते हैं सूरज। तो इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, 2 से ज़्यादा अक्षर लेने हैं और उनका क्रम सही रखना है, उनको सही से लिखना है ताकि उनका कोई मीनिंग लिख ले। 2 से ज़्यादा अक्षर लेने हैं, उनका क्रम सही रखना है और उनका कोई ना कोई अर्थ निकालना है, वही हमारा कहलाएगा शब्द। शब्द समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं है शब्द में, शब्द को समझने के लिए सिर्फ 3 बातें कि हमें 2 से ज़्यादा वर्ण लेने हैं, 2 से ज़्यादा, ये देखिए यहीं बैठे बैठे आपको याद हो जाएगा ये वीडियो देखते ही। 2 से ज़्यादा क्या लेने हैं, अक्षर या वर्ण, जिस तरीके से आपको याद हो आप वो बोल सकते हो। 2 से ज़्यादा अक्षर लेने हैं और उनका क्रम क्या करना है, सही क्रम में लेना है, उनको सही क्रम रखना है। और तीसरी बात, उसका कुछ ना कुछ अर्थ आना चाहिए, उसका मीनिंग कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। 2 से अधिक अक्षर होने चाहिए, उनका क्रम सही होना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम बना सकते हैं शब्द। तभी हम बना सकते हैं क्या, शब्द। तो देखिए कितना आसान हो गया इसको देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ हम तो शब्द कोई भी बना सकते हैं, हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं। बस क्या होना चाहिए हमारे पास, 2 से अक्षर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक अक्षर, अधिक, 2 से अधिक अक्षर, सही क्रम और उसका अर्थ। 2 से अधिक अक्षर, सही क्रम और उसका अर्थ, और बन जाएगा हमारा शब्द। तो शब्द को, इस वीडियो को देखने के बाद शब्द बनाना अपने आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।